हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 14 चल रही है। ठीक है, ये 14वीं सीरीज चल रही है और इस सीरीज में आपको प्रोबेबिलिटी का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का हम लोग चैप्टर कर रहे हैं और यहाँ पर आपका लेवल 1 अभी चल रहा है और ये लेवल 1 का पार्ट 2 है और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आपका लेवल 1 है तो सिंपल ही सवाल है। ठीक है, और कुल मिला के यहाँ पे जो सवाल होंगे आपको कुल मिला के यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छे सवाल हैं क्योंकि हर सवाल में आपको कुछ नया चीज़ सीखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, और मैंने कुछ इस तरीके से बताया है कि आपको वो सारे सवाल जो है ना आसानी से समझ में आ जाए और आपके कंसेप्ट भी साथ साथ ही क्लियर होते चले। ठीक है, तो ये जो सारे सवाल होंगे आपको ये आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि कैट की बुक है और ये अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको कैट का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जेट के एग्जामिनेशन का हो गया या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क का एग्जामिनेशन हो गया या एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क का एग्जामिनेशन हो गया, तो उनमें ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, कैट जैट मैट में तो आपको मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कोई भी हो जाता है तो उसमें इसके सवाल आते ही आते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। साथ ही साथ ये बुक भी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। आप इससे चाहो तो प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे भी मैं पीडीएफ के लिंक डाल देता हूँ और वीडियोस के भी लिंक वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से भी आप अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो और व्हाट्सएप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर मेरे साथ वहाँ पे जुड़ जाओगे तो आपको कोई भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको वहाँ पे पीडीएफ भी वहाँ पे उसके भी लिंक वहाँ पे प्रोवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो चलें लेट नहीं करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल ये है कि इफ ए कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज। देखिए अब इसी से रिलेटेड आपके पास 3 सवाल है। हमें क्या बोला है कि एक कार्ड हमने पिकड अप किया, रैंडम लिया। ठीक है, जिसमें आपको प्लेइंग कार्ड आपने देखा होगा उसमें कितने पत्ते होते हैं आपको, तो 52 पत्ते होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो ये जान जाओ, यहाँ पे 52 कार्ड्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, जो प्लेइंग कार्ड होता है। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ स्पेड। पहला वाला देखे तो क्या बोला है, स्पेड बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला में जो बोला जा रहा है स्पेड बोला जाता है। स्पेड सबसे पहले समझ लो स्पेड होता कितना है। ठीक है, एक प्लेइंग कार्ड में आप स्पेड देखोगे तो स्पेड होता है आपको 13। कितने होते हैं स्पेड, 13 होते हैं। ठीक है, तो हमसे क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ स्पेड। तो स्पेड को मतलब सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा वो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा। तो स्पेड आपके कुल मिलाए कितने होते हैं, 13 होते हैं और हमसे क्या निकालना, हमको प्रोबेबिलिटी निकालना। तो पी ई इज इक्वल टू जगह 13। ठीक है, और नीचे सैंपल स्पेस कितना हमारे पास 52 है। ये कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए इस सवाल को। ठीक है, अब चलिए सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाले में क्या बोल रहे हैं, एक किंग और एक क्वीन। ठीक है, एक किंग चाहिए और एक क्वीन चाहिए। ठीक है, तो एक किंग और एक और क्वीन के लिए देखिए प्लेइंग कार्ड में जब आप देखोगे एक किंग का बोला आपको और यहाँ पे क्या बोला आपको, क्वीन बोला है। ठीक है, तो किंग जो होते हैं ना प्लेइंग कार्ड में वो कितने होते हैं आपको, 4 होते हैं और क्वीन भी कितने होते हैं आपको, 4 होते हैं। ठीक है, समझ गए बात को। तो हमें प्रोबेबिलिटी यहाँ फिर से निकालनी है। तो पी ई बराबर हो जाएगा आपका 4। कितना आपको सैंपल स्पेस आपको 52 है और यहाँ पे और लिखा हो तो और के कारण हम लोग क्या करते हैं, प्लस का साइन लेते हैं। यहाँ पे +4 अपॉन में फिर से 52 क्वीन के लिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 1/13 और ये भी कितना हो जाएगा आपका 1/13। दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2/13।
तो जवाब कितना हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी 1/2/13। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ थर्ड्स देख लेते हैं। थर्ड वाले में क्या बोला जा रहा है, अ स्पेड और अ किंग और अ क्वीन। ठीक है, तो स्पेड आपको तो पता है, स्पेड का सैंपल यहाँ पे क्या बोला गया, एक स्पेड बोला गया, ठीक है, और अ किंग बोला गया और अ क्वीन बोला गया। ठीक है, तो स्पेड कितने होते हैं 13, किंग कितने आपके यहाँ पे 4, क्वीन भी कितने हो जाएंगे आपको 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 13 अपॉन में आ जाएगा आपका 52 इसका प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे हो जाएगा 4/52, और प्लस में कर लेंगे 4/52। क्लियर है। यहाँ से क्या निकाल लेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना हमें। ठीक है, तो ये इसको चलिए चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप नीचे 52 है तो 52 को अगर हम कॉमन ले लें, एलसीएम ले लें, तो 52 ही आएगा। तो ये 13 और 8, ठीक है, 13 और 8 कितना होता है आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका कितना 20/52, 21/52 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन क्या हो गया यहाँ से करेक्ट हो गया। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए होगे सवाल को। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स एंड 1 हेड। ठीक है, देखिए 3 कॉइन्स को हम लोग टॉस कर रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी के व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स एंड 1 हेड। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग जब किसी क्वाइन को, हमारे पास कितने क्वाइंस हैं समझ लो, सबसे पहले ये चीज कि हमारे पास कितने क्वाइंस है, 3 क्वाइंस है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सैंपल स्पेस सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो एक बात ध्यान रखना कि किसी भी क्वाइन में या तो हेड आएगा या तो फिर क्या आता है आपको टेल आता है, यही दो चीज आ सकता है, तीसरा तो चीज आ नहीं सकता। तो हमारे पास 3 क्वाइंस है, तीनों को जब हम लोग एक साथ अगर हम लोग जब टॉस करेंगे तो कितने सारे सैंपल स्पेस हो जाएंगे, तो 2 आ रहे हैं आपके हेड और टेल, तो 2 ले लेंगे और 2 टू द पावर क्या ले लेंगे 3, मतलब कुल मिला के कितने सैंपल स्पेस हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ठीक है, सैंपल स्पेस कितना हो गया 8 हो गया। अब पहला कंडीशन क्या था यहाँ पे, 2 टेल्स बोला गया था, ठीक है, एंड 1 हेड बोला गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 टेल्स और क्या आपको 1 हेड बोला जा रहा है। ठीक है, तो 2 टेल्स और 1 हेड है। ठीक है, तो देखो 2 टेल्स 1 हेड है, तो यहाँ पर ऐसे आ सकता है, एक टी टेल्स आया फिर हेड आया। ठीक है, एक बार ऐसे आ सकता है, और एक बार कैसे आ सकता है आपको, टेल हेड टेल। ठीक है, और एक बार कैसे आ सकता है आपको, ये हेड इधर हो जाएगा और टेल्स इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तरीके से आपका 2 टेल्स और एक हेड आ सकता है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितना हो जाना चाहिए, पी ई इज इक्वल टू 3, 3 तरीके से आ सकता है, 3 अपॉन पूरा क्या है आपका सैंपल स्पेस कितना 8 है, तो 3/8 क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसी से रिलेटेड जो सेकंड वाला वो देख लेते हैं। 1 टेल बोला जा रहा है और 2 हेड्स बोला जा रहा है। ठीक है, तो 1 टेल 2 हेड्स कैसे आ सकता है, तो यहाँ पे टी एच एच हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है एच टी एच हो गया। ठीक है, और एक क्या तरीका आपका यहाँ पे, एक तरीका ये है आपको हेड हेड और टेल हो गया। ठीक है, तो इन सारे तरीकों से आ सकता है, 3 तरीकों से। तो यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाना चाहिए, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3, 3 तरीके से आपका ये आ सकता है, कंडीशन ये है। और टोटल हमारा सैंपल स्पेस कितना 8 है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, ये सवाल बन गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़िया बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्या बोला गया, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर हेड 3 हेड्स और नॉर 3 टेल्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिर से वही है, सैंपल स्पेस अगर हम निकालने आते तो कितना लिखेंगे, 2 टू द पावर क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल 8 हो जाएगा। ठीक है, अब पहले में क्या बोला गया कि नीदर हेड, ठीक है, हेड्स नहीं आना चाहिए, नीदर 3 हेड्स नॉर 3 टेल्स। ठीक है, न 3 हेड्स होने चाहिए न 3 टेल्स होने चाहिए। देखो टोटल मेरे पास सैंपल स्पेस कितना 8 है, समझना इस चीज को ध्यान से। टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस कितना है, जब हम लोग दो क्वाइंस को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, 3 क्वाइंस को सॉरी टॉस कर रहे हैं, तो हमारे पास सैंपल स्पेस कितना है 8 है। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया, 3 हेड्स नहीं आने चाहिए और 3 टेल्स हमारे पास नहीं आने चाहिए।
तो यहाँ पर जो हमारे पास जो 8 जो पूरा सैंपल स्पेस है, इसमें तो 3 हेड्स भी और 3 टेल्स भी है टोटल में, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 2 माइनस कर देंगे, तो 8 माइनस 2, ठीक है। और बटे में कितना हो जाएगा आपका, सैंपल स्पेस पूरा हो गया, ठीक है। पी हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका, 6/8 आ जाएगा। और इसको जब हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं 3 हो गया, और ये कितना हो गया, 4 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 3/4। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं। अब दूसरे वाले में क्या बोला जा रहा है, 3 हेड्स होने चाहिए। तो 3 हेड्स आने के चांस क्या है, एक ही है, ठीक है। कौन सा आ जाएगा आपका, एच एच और एच हो जाएगा। तो एक ही बार आ सकता है आपका 3 हेड्स, तो ये हो जाएगा 1। और टोटल सैंपल स्पेस कितना है हमारे पास, टोटल सैंपल स्पेस है 8। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी में 9th प्रॉब्लम भी हमारे पास है। 9th प्रॉब्लम भी इसी से रिलेटेड है। क्या बोला गया, फॉर द अबव क्वेश्चंस द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल, ठीक है। जो हमारा सवाल है उसमें आपको क्या करना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट वन टेल होना ही होना है, ठीक है। तो वन टेल होना ही होना है, तो हमारे पास सैंपल स्पेस, तो हमारा सबसे पहले तो सैंपल स्पेस कितना हमारे पास, 8 है, क्लियर है। और एक टेल, कम से कम एक टेल, एटलीस्ट वन टेल बोला गया, ज्यादा भी हो तो चलेगा, लेकिन कम से कम एक टेल तो होना ही होना है। तो चलो देख लेते हैं। देखिए सबसे बोला गया है कम से कम एक टेल तो होना ही चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि हमारे पास सारे हेड कितने बार हो सकते हैं, तो सारे हेड हमारे पास कितना बार होगा, एच एच और एच, ठीक है। इसमें एक भी टेल नहीं है, ठीक है, इसमें एक भी टेल नहीं है, तो सब में क्या आपको हेड ही है। तो अगर इसका हमसे प्रोबेबिलिटी निकाला जाए तो पीई कितना हो जाएगा, पीई हो जाएगा आपका 1/8, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको तीनों हेड आ गया, और यहाँ पर क्या बोला है, एटलीस्ट वन टेल होना ही चाहिए। अब इसके पास बाद जो भी आएगा हमारे पास कंडीशन, उसमें क्या होगा, आपको एक टेल तो होगा ही होगा, ठीक है। एक टेल तो होगा ही होगा, कम से कम होगा, एक टेल तो होगा ही। तो यहाँ पर हमारा पी ई डैश अगर हमको निकालना है तो 1 माइनस क्या कर देंगे, 1/8, जिसमें सब में क्या आपको हेड है। इसको जब माइनस करो तो ये आ जाएगा आपको कितना, 7/8। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को, ठीक है। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि टू फेयर डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 2 और 4, ठीक है। देखिए हमारे पास अब डाइस का सवाल आ रहा है। दो डाइस को हम लोग क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी उससे रिलेटेड हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहला क्या आपको कि अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 और 4, ठीक है। ऐसा नंबर हमें निकालना है जो 2 और 4 से क्या आपको डिविजिबल हो, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्या आपको 2 और 4 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमें 2 और 4 से क्या करना है, चेक करना है कि डिविजिबल कौन कौन है पहले वाले में। तो यहाँ पे हमारे दो डाइस है, एक तो हो गया D1 और दूसरा क्या हो गया D2। और पूरा अगर सैंपल स्पेस देखा जाए तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा आपका, फेयर डाइस इसमें कितने फेस होते हैं, एक डाइस में 6 होते हैं, और दो है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया कितना 36। तो टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास हो गया 36, ठीक है। अब हमें ये चीज देखना है कि कौन सा हमारा 2 और 4 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। अगर D1 में आपका 1 आता और इधर 2 आता तो ये 2 और 4 दोनों से क्या आपको डिविजिबल हो, ठीक है। अब इसके बाद अगर यहाँ पे 1 और 4 आता तो ये भी 2 से क्या होगा, आपको डिविजिबल होगा, ठीक है। अब इसके बाद 1 और 6 आएगा तो ये भी 2 और 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका कितना हो जाएगा, बस इतना ही होगा, तीन तीन ही होगा, ठीक है। अब 2 से डिविजिबल फिर से अगर हम देखना, अब यहाँ पर अगर हम देखें 2 यहाँ ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, तो ये भी 2 से डिविजिबल है। 2 और 4 भी हो जाएगा, 2 और 6 भी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से करके क्या है आपका सारा होगा, समझ रहे हो। 1 से भी रिलेटेड वैसे होंगे और 2 से भी रिलेटेड वैसे होंगे, वैसे ही 3 से भी रिलेटेड होंगे, वैसे ही 4 से रिलेटेड होंगे। तो सब में देखो 3 3 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी PE इज इक्वल टू, ठीक है, कंडीशन जो हमारा फुलफिल हो रहा हो कितने 3, और कितने आपको 6 बार होगा ये, तो 6, और बटे में कितना कर लिया आपको 36। ये कितना हो गया 18, और नीचे में कितना हो गया आपको 36, और ये कितने से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, तो कितना आ गया आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1/2। और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए इस सवाल को, ठीक है। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं।
अब इसी से जो रिलेटेड सवाल है वो क्या है कि अ नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 4। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि 2 एंड 4 से जो डिविजिबल है उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। समझे? 2 और 4 से डिविजिबल जो है उसका हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब देखो यहाँ 2 और 4 से जो डिविजिबल होंगे हमारे, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो यहाँ पर समझिएगा एक चीज़ को कि जो हमारा डाइस में जो नंबर आ रहा है ना, जो हमारा डाइस में जो नंबर आ रहा है वो 4 से 8 से और 12 का सम होना चाहिए। ठीक है, जो दो डाइस का जब हम लोग जब फेंक रहे हैं, डाइस को जब हम लोग थ्रो कर रहे हैं, तो उनमें जो अंक आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, उनका सम कितना होना चाहिए? 4, 8 और 12 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। तभी जाके आपका वो 2 और 4 से भी क्या होगा? आपको डिविजिबल होगा। ठीक है, मतलब 4, 8, 12 से हमें क्या चेक करना है? द सम ऑफ नंबर ऑफ टू डाइस। ठीक है, दोनों डाइस का। क्लियर है? वही चीज करना है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं सम 4, हमको चेक करना है। 4 जिसका सम आ रहा हो तो कौन कौन सा हो सकता है? एक तो 1 और 3 आ रहे दो डाइस में। ठीक है, फिर क्या आ रहा है आपका? 2 और 2 आ रहा है। ठीक है, फिर 3 और 1 आ रहा है। ठीक है, ये तीनों क्या होंगे? ये तीनों आपको 4 से क्या है? आपको दोनों का सम आ रहा है, तो ये क्या होंगे? आपको 2 से 4, 8 और 12 से क्या होंगे? आपको डिविजिबल होंगे। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं सम ऑफ 8 देख लेते हैं। ठीक है, जो 8 का सम हमें देख चेक करना, तो 8 का सम क्या हो सकता है? 2 और 6 हो सकता है, 6 और 2 हो सकता है, 4 और 4 हो सकता है, दो डाइस में आपको 4 और 4 आ गया, 5 और 3 हो सकता है, और 3 और 5 हो सकता है। ठीक है, और कितना हो गया आपका? कितना हो गया यहाँ पे? 6 और 2 भी देख लिए और 4 और 4 देख लिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये आपका 5 हो गया। अब हमको सम ऑफ 12 चेक करना। सम ऑफ 12 में देख लेते हैं। सम ऑफ 12 में सिर्फ एक ही है, 6 और 6 है। ठीक है, तो टोटल आपके कितने हो गए? 3 इधर हो गए, 5 इधर हो गए और एक इधर हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? पी ई बराबर हो जाएगा आपका 9 अपॉन में क्या हो जाएगा? आपको 36। ये कितना हो गया? 1 अपॉन में 4। कितना हो गया? 1 अपॉन में 4 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में क्या बोले? ए प्राइम नंबर लेस देन 8। ठीक है, एक प्राइम नंबर निकालना है जो कि आपका लेस देन क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो सर, अब दोनों डाइस में जो हमारे नंबर आएंगे उनको क्या करना है? हमें जोड़ के देखना है। ठीक है, अब प्राइम नंबर जो बोल रहा है कि प्राइम नंबर जो है, तो हमें चेक यहाँ पे बेसिकली करना क्या है कि ऐड करने पे ऐड द टू रिजल्ट्स। ठीक है, ऑफ द टू डाइस। ठीक है, लेस देन क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ठीक है, लेस देन क्या होना चाहिए? आपको 8 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 8 से कम कौन कौन से आपके प्राइम नंबर होते थे? एक 2 होता है। ये 2 कब कब आ सकता है? 1 और 1 जब आएंगे तब। ठीक है, और आपको 2 के बाद कौन सा हो जाएगा? 8 से जो कि कम होना चाहिए, तो 3 होगा। 3 कब कब हो सकता है? एक तो 2 और 1 आए और 1 और 2 आए। क्लियर है? अब उसके बाद कौन सा है आपको? अब उसके बाद 3 के बाद सीधा आ जाता है आपको 5। 5 कब कब हो सकता है? तो 5 आपको हो सकता है 1 और 4 पे भी हो जाएगा। ठीक है, 4 और 1 पे भी हो जाएगा, 2 और 3 पे भी हो जाएगा, 3 और 2 पे भी हो जाएगा। ठीक है, 3 और 2 पे भी हो जाएगा। क्लियर है? 5 का भी देख सकते हैं। अब लास्ट हमारा प्राइम नंबर बच गया कौन सा? 7। और 7 कब कब हो सकता है हमारा? तो 7 हो सकता है आपको 1 और 6 पे भी हो जाएगा, 6 और 1 पे भी हो जाएगा। ठीक है, 2 और 5 पे भी हो जाएगा, 5 और 2 पे भी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा रह गया आपका? इसके बाद आपका रह गया 3 और 4 पे भी हो जाएगा, और 4 और 3 पे भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या हो रहे हैं? आपको कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल? तो एक हो गया आपको 2 पे आपका 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13। ठीक है, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू जाएगा 13, और टोटल सैंपल स्पेस मेरे पास कितने हैं? तो 36 है। 13 अपॉन में कितना हो जाएगा? 36। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए हमारा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? समझ गए इस सवाल को भी? ठीक है, तो देखो यहाँ पर जितने भी आज हम लोगों ने इस लेक्चर में जितने भी सवाल लिए ना,
सारे ही आपको कंसेप्चुअल थे। ये सारा क्या हो रहा है, आपको इस क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के जब इस तरह से और बड़े बड़े सवाल होंगे ना, तो वहां पर हम लोगों को इन चार सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी सवाल आपको बताया ना, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।